हक की बात। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी। वक्त हो चुका है हक की बात का। हक की बात में हम रोज 8:30 से 9 बजे तक आपके मुद्दे उठाते हैं, आपसे जुड़ी बात करते हैं और आपकी राय को साझा करते हैं। आज भी हमने आप ही से जुड़ा मुद्दा उठाया। दरअसल किसानों का आंदोलन बीते 7 महीनों से ज्यादा समय से लगातार जारी है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। लेकिन अब किसान एक बार फिर से एकजुट होने शुरू हो चुके हैं और सरकार को अपना दम दिखाने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही किसान नेताओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। किसानों के फैसले के बाद बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। किसानों ने फैसला लिया है कि जहां जहां पर भी बीजेपी चुनावों में लड़ने के लिए जाएगी, वहां पर अपना विरोध दर्ज हम कराएंगे और एकजुट होकर किसान बीजेपी का विरोध करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि जैसे बंगाल में बीजेपी को किसानों ने एकजुटता के साथ हराया, उसी तरीके से किसान अब उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यह कि क्या अब बीजेपी को हराकर ही नए कृषि कानूनों को रद्द कराया जा सकता है? क्योंकि सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उससे किसान लगातार परेशान है और यह सोच कर रहे हैं कि आखिरकार किसानों से सरकार इतनी बेरुखी क्यों कर रही है। और आज के इस मुद्दे को लेकर एएनबी न्यूज के कुछ सवाल हैं जिस पर आपके विचारों को साझा करेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल, किसानों की मांग क्यों नहीं मान रही है मोदी सरकार? क्या किसानों को मोदी सरकार भूल चुकी है? क्या बीजेपी का विरोध करके ही कानून रद्द होंगे? और कितने किसानों की शहादत चाहती है सरकार? सैकड़ों किसानों की शहादत का आखिरकार कौन है जिम्मेदार? किसान आंदोलन पर क्या है आपके विचार? तो ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर आप अपने राय 01763234026, दूसरा नंबर है 01763234029, इन नंबरों पर फोन करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर आप क्या चाहते हैं, आप उसको लेकर क्या सोचते हैं, आपके अपने क्या विचार हैं। ये तमाम सवाल हैं और साथ में वो नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा है और सरकार की बेरुखी देखने को मिल रही है, इससे लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से हम समझा दें कि बीते 7 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बना जाए। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांग को सुनने के बजाय अपनी जिद पर अड़ी है। लेकिन अब किसानों ने भी ठान लिया है कि जहां जहां पर भी चुनाव होंगे और बीजेपी लड़ेगी, तमाम किसान एकजुट होकर बीजेपी का विरोध करेंगे। आज आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव सहित कई और किसान नेताओं ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जिन भी राज्यों में चुनाव होंगे और वहां पर बीजेपी लड़ेगी, वहां पर बीजेपी का विरोध किया जाएगा। वहां पर लोगों को बताया जाएगा कि बीजेपी किस तरीके से किसान विरोधी है। अब इस ऐलान के बाद बीजेपी के हाथ पैर फूल चुके हैं, क्योंकि ये तस्वीर हमने हरियाणा में देखी है। जब से किसानों ने ये कहा है कि जहां पर भी बीजेपी का कोई कार्यक्रम होगा या फिर हरियाणा सरकार का कार्यक्रम होगा, वहां पहुंचकर किसान विरोध करेंगे। अब उसकी तस्वीर अब बाकी राज्यों में दिखने लगी है। तस्वीर बंगाल में भी दिखी जब राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे, वहां पर किसानों को एकजुट करने लगे और सरकार पर उन्होंने हमला बोला और बीजेपी को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब किसानों ने फैसला लिया है कि हरियाणा में जो हालात हैं, जिस तरह की स्थिति बन चुकी है, बीजेपी जहां पर भी प्रदर्शन करती है, जहां पर भी कोई रैली करती है, जहां पर भी कोई काम करती है, सरकार कोई काम करती है, उसका विरोध किया जाता है ताकि एकजुटता किसानों की दिखे, लोगों को जागरूक किया जा सके और सरकार को मजबूर किया जा सके कि नए कृषि कानूनों को रद्द करें। अब यही तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलेगी, जहां पर किसानों ने फैसला लिया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में किसान एकजुटता के साथ में बीजेपी का विरोध करेंगे और बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगे। यह फैसला किसान नेताओं ने लिया और इसी को लेकर कुछ सवाल है कि क्या बीजेपी को हराकर ही किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके मंसूबे पूरे होंगे? क्या नए कृषि कानून तभी पूरे जो खत्म हो पाएंगे जब बीजेपी को हराया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं, तमाम तरह के वाद हैं, इस पर विवाद है। कुछ लोग अपनी बात कह रहे हैं, कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जहां जहां पर भी लड़ेगी वहां पर उसको हराया जाएगा और नए कृषि कानूनों को रद्द कराया जाएगा। तमाम
ये सवाल है और ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आप किसानों के इस आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सैकड़ों लोगों की शहादत पर आप क्या कहना चाहते हैं। 7 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, किसानों का आंदोलन जारी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। मोदी सरकार की चुप्पी पर आप क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से लगातार किसानों के साथ बेरुखी मोदी सरकार दिखा रही है, आखिरकार इसकी वजह क्या है। क्यों आखिरकार मोदी सरकार किसानों की बातों को नहीं मान रही है। क्यों आखिरकार किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। तमाम सवाल हैं, इन पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को साझा करके हमें बता सकते हैं कि आखिरकार आपको क्या लगता है। और भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हरवेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप। हम संगरूर, जिला संगरूर से बात कर रहे हैं जी। पिंड मेरा आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर, क्या कहेंगे आप। मैं बेनती करदा थोड़े जरिए मोदी साहब जी ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੁਕਾਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੰਨੇ ਬਹਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਜੂੜ ਵੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸਤਾ ਉਹ ਕਰੋ। थोड़े जरिए मैं बेनती करिए मोदी जी, धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप हरवेश जी। एक सवाल मेरा ये होगा कि अब ये फैसला किसान नेताओं ने लिया कि जहां जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहां पर बीजेपी का विरोध किसान करेंगे। आपको क्या लगता है फैसला ठीक है। बेनती है जी, मैं किसान नहीं पर मैं बीजेपी का जेड़ा उसको कैंडीडेट संगरूर तो लड़ू, मैं वो जरूर मारूंगा, चाहे मैनू 20 साल की कैद हो, चाहे मैनू कुछ भी भुगतना पवे। नहीं देखिए हरमेश जी, आपकी बात को हम समझ सकते हैं, इस दुख को, इस कष्ट को हम समझ सकते हैं, लेकिन किसानों से बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता इस दुनिया में। और हमें जो भी काम करना है, जिस तरीके से हमारे किसान वहां पर बैठे हैं, कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई 7 महीने से जारी है। बहुत ठंडे हिसाब ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਰ ਤੇ यूनिवर्सिटी सरकनी चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए, हमें फोन करने के लिए। बहुत गंभीर बातें आपने कही, बहुत भावुक आप नजर आए और ये तस्वीर सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। इस बीच अली नवाब हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दर्शक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप। जी सर नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपने विचार रखें। जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को मतलब यह है कि सबके बारे में सोचना चाहिए। और हमें भी टीवी पे न्यूज देख के यही दुख हो रहा है कि 7 महीने से मतलब यह है कि भाई किसानों की बातचीत चल रही है, उसमें कुछ किसान मर भी रहे हैं, उसमें किसानों के ऊपर बुराई भी आ रही है। भाई ये भी कहा जाता है कि भाई ये मतलब ओरिजिनल किसान जो है वो काश्तकारी में लगे हुए हैं, ये तो लोकल लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को सबके बारे में मालूम होता है। और मैं भी इसी चीज को देखते हुए जब टीवी पे मैंने देखा, फोन कर रहा हूँ कि भाई किसान लोग जो होते हैं तो अगर सही देखा जाए तो इनसे बड़ा तो हमारे लिए कोई अन्नदाता है ही नहीं। किस तरीके से वो सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, रात दिन खेतों में रहते हैं, बरसात में उन्हें परेशान होना पड़ता है, खर्चा में उन्हें परेशान होना पड़ता है, सर्दी में रात दिन उन्हें एक करना पड़ता है। तो मेरी आपसे 100 के मतलब यह है कि सरकार से ये रिक्वेस्ट है और आपसे भी कि इस मामले में किसानों के हित में गवर्नमेंट को जाना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह से नुकसान होता है, मेरी अपनी पर्सनल राय ही है। लेकिन अली नवाब साहब, एक राय इस बात पर भी कि आज किसान नेताओं ने फैसला किया है, चाहे पंजाब के चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के, बीजेपी का विरोध वो लोग करेंगे, किसानों की एकजुटता दिखाएंगे। आपको लगता है फैसला ठीक है। सर जब कोई बात नहीं मानी जाएगी तो उसके ऊपर तो फिर देखो, चाहे वो नाराजगी समझो, कुछ ना कुछ फिर करेगा इंसान।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अली नवाब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शमशेर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। शमशेर जी, कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? मैं जिला जींद नरवाना से बात कर रहा हूँ सर। जी स्वागत है आपका, अपने विचार रखें। जी अपने विचार रखें सर, हमको आपको सुन रहे हैं। मैं जिला जींद नरवाना से बात कर रहा हूँ सर। ये मोदी जी कुछ तो समझ लो, इतना काफी 7 में 9 किसानों वहां बैठे। अपनी बात पूरी करें सर, सब लोग सुन रहे हैं आपको। मोदी जी कुछ तो बताओ, कुछ तो आप मैंने सबसे पहले न्यूज वाले आप ही लगे हो, तो सब किसानों से पूछ रहे हो। और शमशेर जी, मेरा सवाल ये होगा कि आज किसान नेताओं ने फैसला किया है कि जहां जहां पर चुनावों में बीजेपी लड़ेगी वहां पर किसान एकजुटता दिखाएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। आपको लगता है ये फैसला ठीक है? सर करेंगे, सर करेंगे। आप प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव क्या देना चाहेंगे? 7 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या सुझाव आपका होगा? ये सर ठीक है फैसला ये। जी बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी, हमें फोन करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, आप भी हमें अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर जिस पर फोन करके आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार इस आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रगट सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप और कहां से बात कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश हरदोई जिला से बात कर रहे हैं। जी आपका स्वागत है सर हरदोई से, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, तो उत्तर प्रदेश में तो जैसे एमएसपी की हम लोग गारंटी मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे फसल ही नहीं बिकता कहीं भी। जो इनकी कुल खरीद का इनका वैसे 10% का इनका वैसे लक्ष्य होता, वो भी ज्यादातर किसानों की नहीं बिकती है। बिल्कुल। तो हम एमएसपी की गारंटी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा चाहिए। दूसरी बात है, कई बार ये जो नेता लोग हैं, बीजेपी वाले हो या सरकार हो, ये कहते इतने के किसानों की संख्या है, इतने का। हम दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर पे हैं। हाँ, हरदोई दूर है। हम भी 3-4 महीने तक वहां बैठे रहे हैं बॉर्डर पे। अब हमारी हम घर में हैं। तो इनको लोगों की भावना की समझ नहीं है। भी ये सरकार कुछ गलत फहमी में कंफ्यूज में है कि ये इतने के किसान बैठे, ये इनकी गलत फहमी है। ये गांवों में ये सर्वे करा के तो देखें भी किसानों के साथ कितने लोगों की भावना है। पूरी दुनिया की सर, दुनिया भर से लोगों के संदेश आ रहे हैं हमारे पास। हर रोज जितनी भारी संख्या में लोगों के कॉल आते हैं, वो बताते हैं कि वो लोग बॉर्डर पर नहीं जा पाए, वो आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनका समर्थन वहां से चल रहा है। नहीं, हम 400 किलोमीटर दूर पे हैं, खर्चा बहुत लगता है, हर एक नहीं भी जा सकता। हम बैठे रहे हैं वहाँ 4 महीने तक। अब मेरी 2 महीने से कुछ तबीयत खराब है, हम घर में हैं। तो बिल्कुल, हाँ, घर से भी आप सहमति दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें फोन करने के लिए, आपने अपने विचारों को साझा किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं? सुरजान सिंह जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं? अपने विचार रखें। सुरजान जी अपनी बात रखें, कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपने विचार रखें। मैं उत्तराखंड के टीरी के घनसाली से बात कर रहा हूं। जी स्वागत आपका, अपने विचार रखें। विचार रखें सर, आपकी बात तमाम लोग सुन रहे हैं। अब सुरजान जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, आपको आवाज मिल रही है हमारी? सुरजान जी का संपर्क हमसे टूट गया, लेकिन तमाम दर्शकों से हमारा निवेदन यही है कि जब फोन करें तो एक बार अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। इसे लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, किसानों को लेकर अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मंजीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। मंजीत जी, कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? सर पानीपत से बात कर रहे हैं सर। जी सर स्वागत है, अपने विचार रखें। हाँ सर, एक्चुअली क्या है, जैसे अपना किसान वर्सेस बीजेपी सरकार बना रखी है। किसान वर्सेस बीजेपी सरकार बना रखी है। मोदी जी भी इंडियन सिटीजन है और अपने किसान भी इंडियन सिटीजन है। इन्होंने बीजेपी सरकार को एक ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जिसमें सरकार भी ठीक रहे और किसान भी अपनी तरह पे अपना काम करते रहें
और इस कोई परेशानी न हो, ये वर्सेस बनाना छोड़ दें, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, आप तो पानीपत से बोल रहे हैं। हमने देखा कि हरियाणा में चाहे सरकार का काम हो या बीजेपी का काम हो, किसान विरोध करते हैं। अब किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि चुनावों में भी जो किसान हैं वो बीजेपी का विरोध करेंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब में। किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब अभी किसान लोग ये बोल रहे हैं कि हम जहां पर बीजेपी का इलेक्शन होगा हम वहां पर प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो सर ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है, आपको गलत लगता है? जी, तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिसमें किसानों की भी आबरू बनी रहे और गवर्नमेंट की भी आबरू बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री को सुझाव देना चाहेंगे? अंतिम कमेंट। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाले। हमने देश की कमान उनको सौंप रखी है, इसलिए हमारे प्रति हमारे कोई भले के बारे में सोचें और हम भी गवर्नमेंट के जो डिसीजन आएगा, हमारा पॉजिटिव डिसीजन है वो उसकी हम वो करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी हमें फोन करने के लिए। बहुत अच्छा बात आपने कही, बहुत अच्छा सुझाव आपने प्रधानमंत्री को दिया है कि इस पर जो भी करें जल्दी करें, सुझाव निकालें, इसको लेकर इसका समाधान करें। परेशानी देखिए किसानों की किस तरीके की है। सुखदेव सिंह एक और दर्शक हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे? सर मैं दिल्ली से कर रहा हूँ, छतरपुर से गाँव से। जी सुखदेव जी, स्वागत है आपका। अपने विचार रखें। हम खुद किसान है जी। हम ये रोज हम आपके समाचार एएनबी का जो देख रहे हैं, किसानों के बारे आंदोलन जो हो रहे हैं, ये देखो जी सबसे पहले कि हम कह रहे हैं जो काले कानून बने हैं, मोदी जी को हाथ जोड़कर कि वो हटा ही दे और जो है कि उनका जो है राजा होने के नाते उनके सुनहरी अक्षरों में नाम लिखा जाएगा ताकि किसानों का उन्होंने भला किया है। क्योंकि ये जो किसान कह रहे हैं जी वो धरना वहां देंगे या वो तो गलत है, जाने की जरूरत ही क्या है। प्रधानमंत्री को हाथ जोड़े, एक प्रधानमंत्री राजा है इस टाइम, वो प्रधानमंत्री चाहे तो जनता को हक दे सकता है। देखो प्रधानमंत्री है, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी हैं और हमारे क्या नाम है, फिर बाकी तो कोर्ट है ही है, 3 है गए, इन्हीं के ऊपर टिका हुआ जी सारा हमारा हिंदुस्तान। तो मेहरबानी करके मैं चाहता हूँ जी हमारे मोदी जी, हम खुद किसानों के हाथ जोड़ते हैं 24 घंटे। मैं आपको सच बताता हूँ, जब 1947 के बाद हमारे पाकिस्तान से हमारे पापा जी आए थे तो 1965 की बात है, ये जो इंडिया गेट पे जो जाके आज तक भी हमारे बैलों ने, हमारे पापा ने यूं बोए थे, जबकि हमारे में इतना अकाल पड़ गया था जी। ठीक है जी, आज तक भी हमारे पास वो जुआ पड़ा हुआ है जो जिससे हमने इतना खेती बाड़ी करी है। और लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर हमारे दादा कुंदन सिंह, प्रताप सिंह, इन्होंने जाके इंडिया गेट पे सारी पार्कों को करके खत्म और जो है कि किसानी करके दिखाया कि ताकि हमें बाहरले देशों से जूनल खरीदना पड़े। आज हमारे किसान वो तो यही कह रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री जी यही कर दो कि हमारे जो 3 कानून है हमारे, हम तो चलो भुगत लेंगे, हमारे बच्चे आने वाले जो है वो जो है कम से कम ये तो कर ले कि भाई ये बड़े थे, कम से कम ठीक करके चले जाते हैं। वो उनको क्या पता है ये कानून क्या है, लेकिन ये किसान जो जानते हैं ना, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इसीलिए वो कह रहे हैं, लगातार 7 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें कॉल करने के लिए। सुखदेव जी आपने अपने विचारों को रखा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और इतना बड़ा दिल भी सिर्फ किसानों का ही हो सकता है, कितना कष्ट झेलने के बाद भी वो कह रहे हैं कि इसका आप समाधान कर दीजिए, हम आपको क्षमा कर देंगे, हम आपका जो मान है, जो सम्मान है वो आपको मिलेगा। दर्शन सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये किसानों की जिद नहीं, ये सरकार की जिद है। अभी तो बहुत नुकसान हो चुका है, घर बेकार बैठे हैं जहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर, फसलों का नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, ये सरकार नहीं, ये तो एक तरह जैसे पैसे पहले राजे होते ना वो चीज होगी। ये इतनी राजे चलते रहे, इनका राज चलता रहा, ये तो देश को खत्म कर देंगे। कोई सरकार नाम की चीजें नहीं रहेगी ना जी। हाँ जी, लेकिन एक बात दर्शन जी, मैं लगातार तमाम दर्शकों से पूछ रहा हूं कि आज कुछ किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि जहां जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी वहां पर उसका विरोध किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ठीक फैसला है? मैं कहना विरोध का इनको गांव में नहीं पड़ना चाहिए, इसको ऐसी सरकार कभी भी नहीं आनी चाहिए। एक बार बोल के लोगों ने गलती कर दी, दोबारा ना करना जी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री को अंत में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहता हूँ कि अगर इन्हें ये फैसला ये वापस ले ले अच्छा होगा, नहीं तो आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा।
देश के लिए भी और लोगों के लिए भी, सभी लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार रखने के लिए, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बलवीर सिंह एक और दर्शक जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? बलवीर सिंह, मैं बठिंडे से बात कर रहा हूँ सर। जी स्वागत है आपका, अपने विचार रखें। मैं तो यही कहना चाहूंगा मोदी जी ਨੂੰ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਭ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। 82% ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, 12% ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 82% ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ नहीं, हिंदू भी साढ़े भरा ना, सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं, मुसलमान भी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन बलवीर जी एक इस बात को लेकर ये कि आज जो बीजेपी का विरोध करने का फैसला किसान नेताओं ने लिया है कि चुनावों में बीजेपी का विरोध किया जाएगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? तो फिर सर करे जाऊगा, विरोध ही करेंगे फिर, और विरोध तो बाज। ठीक है, प्रधानमंत्री को अंतिम कमेंट में आप क्या कहेंगे? बलवीर जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें फोन करने के लिए, आपने अपने विचारों को साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू सिंह एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? पंजाब से। पंजाब से जी स्वागत है सर आपका पंजाब से, आप क्या कहेंगे? सर देखो कितना कितना हो रहा है ही नहीं, काम ही है नहीं हमारा। हम रेडी का काम करते हैं, बिल्कुल बाजार खाली पड़े हैं इसी वजह से। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए इस बारे में। हम रेडी लगाते हैं, बिल्कुल रेडी का काम करते हैं, बाजार जमा खाली पड़े हैं। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इस बात को लाखों करोड़ों लोग जो सुन रहे हैं इस बात को जरूर समझेंगे कि कितनी कीमत है आपकी जो बात कह रहे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री मोदी को आप सुझाव देना चाहें, वो आपकी बात सुन रहे हो तो उनको क्या कहेंगे? देना चाहता है किसानों का काम खत्म करें और जो कानून है कृषि कानून उसको बैठकर बात करके ये खत्म करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी अपने विचार रखने के लिए। बिट्टू सिंह जी पंजाब से जुड़े, एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। संदेश क्या? उन्होंने कहा कि वो रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जब किसान ही खुश नहीं होगा तो हमारे समाज का जो ताना बाना है वो पूरा बिखरता नजर आएगा। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप अपने विचारों को हम तक साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि नए कृषि कानूनों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन पर आपके क्या विचार हैं। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? हम ये किसानों के बारे में आ रहे हैं। जी मैम स्वागत है आपका। क्या करना स्वागत चाहिए, अपने इनके विचार बारे में क्या करना है? जी मैम। किसान देखो कितने महीने से परेशान हो रहे जी, अपना काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर। बिल्कुल इतनी परेशानी हो रही है उनको, उनकी जो मांगे हैं उनको रद्द कर दो। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से आप क्या कहेंगी ताकि वो आपकी बात को सुने तो माने कुछ? और कौर जी क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, कम सुन रही, बहुत कम सुन रही आप है। प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव क्या देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे, जो किसानों के लिए कानून बनाए हैं वो चाहते हैं उनके कानून रद्द कर दो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपने विचार रखने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप? कहां से बात कर रहे हैं? हमारा संपर्क उनसे टूट गया है।
ऋषिल जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका संपर्क हमसे टूट गया, फिर से हमें फोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आए, तमाम लोगों ने अपने विचारों को रखा, हमें बताया कि आखिरकार वो नए कृषि कानूनों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन को लेकर क्या कह रहे हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी अलग तरह के मुद्दे पर, आपके विचारों को साझा करेंगे 8:30 से 9 बजे तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें ANB न्यूज। धन्यवाद।